दे दिया पढ़ने के बाद में माननीय डिप्टी सीएम साहब ने। अब आप एक एक मेरा सवाल ये है, पिछले 4 साल से हर सदन में करता आ रहा हूं। ये कोई ठीक है, इनको कुछ जिलों में तो ज्यादा बारिश की वजह से अब की बार कुछ ज्यादा ही वो हो गया, लेकिन हमारे जो झज्जर रोहतक जींद हिसार ये बेल्ट ऐसी है जिसमें हजारों एकड़ हर जिले के अंदर हर साल जो बगैर बिजाई करे जाती, ना उसमें गेहूं बीजता ना उसके अंदर धान की फसल होती। और मैं पिछले 4 से रिकॉर्ड में है यहाँ पे, आप उसको चेक कर सकते हो। मैंने हर बारी ये मुद्दा उठाया, ये सवाल किया है कि उस पे जो आप जिस टाइम फ्लड आ जाती है, किसान मारा मारा फिरता है, डीसी ऑफिस में एसडीएम ऑफिस में जो कनेक्शन है बिजली के वो परमानेंट क्यों नहीं करते? बरसात से पहले क्यों नहीं पूर्ण किया जाता? अब मेरी सुनो, ये सवाल है, कोई है क्या? पंप पहले लगने चाहिए। उसके बाद मेरे महम के गांव में फरमाना, भैणी सुरजन, भैणी महाराजपुर, भैणी भैरो, गड़ोठी, लाखन माजरा, करेटी, बैसी, निदाना, बरहान, अजाब, बड़म्बा, मोखरा, गिरावट, भगवतीपुर, सुंदरपुर, सामान, दो, बहु अकबरपुर, बटाली, मदीना, निडाना, ये इनमें से कई गांव तो फ्लड के उसमें ले भी नहीं रखे थे। मेरी डीसी से ही बात हुई, यानी उनके फ्लड इफेक्टेड, मेरा खरट्टी गांव सबसे फ्लड इफेक्टेड गांव था, उसको उसके अंदर ले ही नहीं रखा। जो आप पोर्टल की बात कर रहे हैं कि पोर्टल पे पंजीकरण कराओ, जो नुकसान का पोर्टल चलता ही नहीं आपका, पोर्टल आपका चलता ही। तो डिप्टी सीएम साहब ने बताया शाम तक भी है। अभी वरुण भाई ने बताया जो अंबाला का वो फार्म पूरे, मैं हर बार ही कहता हूं हमारा किसान अभी इतना समर्थ और पढ़ा लिखा नहीं है कि वो हर चीज को पोर्टल पे करे। ये फार्म दोनों चीजें क्यों नहीं लागू की जाती? हिंदू जी, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं, रोहतक में फ्लड नहीं आया। आप पढ़े लिखे हो, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं, मैंने और किसी को नहीं टोका। आपके वहां पर एक्सेसिव, अरे मैंने मलिक साहब आपको टोका नहीं था, इनको टोक रहा हूं इसमें, आप ज्यादा पढ़े हो। मैं जो आपको वहां एक्सेसिव रेनफॉल से वाटर लॉगिंग होती है, जहां नदियां नहरें टूटी है और पानी आया है वो फ्लड इफेक्टेड एरिया है। एक 12 जिले वो है जो नॉर्थ इंडिया की एक्सेसिव रेनफॉल से फ्लड इफेक्टेड है, उनके अंदर 1400 गांव है, फिर भी आवेदन 4500 गांव का आया है। वो सारे एक्सेसिव रेनफॉल इफेक्टेड विलेज भी काउंट करें, तो आप थोड़ा सा अपनी दुरुस्त करें। खरट्टी में जो है ना, जो फ्लड का उधर होया वो 185 mm ठीक है कैलकुलेट की गई है उस दिन। इतना बरसात हुई है कि वहां आज भी आप जा देख लो, कई हजार एकड़ जमीन जो है वो पानी से भरी पड़ी है। 1 मिनट में कह दूं, ऐसा है जी, आपका बीच में मैं कह दूं फिर आप बोले, 1 सेकंड बोलूंगा। आपका मुझे 3 बार फोन है, तीनों बार इनके कहते ही मैंने तुरंत बिजली चलवाई और एससी साहब से कहा कि आप इनसे इन टच रहें, जहां जरूरत हो पानी चलाएं। बिल्कुल, मैं उसके लिए तो फोन किया, आपने उस पर कार्रवाई करवाई, लेकिन मेरा कहना यही है कि वो बरसात के टाइम हमें क्यों चक्कर काटने पड़ते हैं, क्यों हमें फोन करने पड़ते हैं, क्यों किसान को चक्कर काटने पड़ते हैं? जब पता है बरसात आनी है, वो कनेक्शन पहले क्यों नहीं होते? ठीक है, धन्यवाद। मोटर पंप क्यों नहीं लगते? और एक और सवाल है, मोटर पंप के लिए वहां जितनी डिमांड होती है उसका 25% भी जो वहां हमारे यहाँ रोहतक के अंदर मोटर पंप पर वो नहीं है, पाइप नहीं है। धन्यवाद। गांव के अंदर बुरा लगभग मेरा आप कहते पानी नहीं है, मेरे महम के तो 15 गांव के अंदर पानी खड़ा है, आज भी 7-8 गांव में पानी है गलियों के। मैं आपको दिखा सकता हूँ इस बात श्री नहीं और नहीं होगा, बस एक ही प्रश्न हुआ था, इतना आपकी बात आ गई। इतनी बरसात थी मंत्री जी, इतनी बरसात थी कि हमारे अंबाला में 12 सब स्टेशन डूब गए थे और अब के बरसात का अंदाजा ही नहीं था। चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब जगह ये हालात थे, तो हमने उसमें भी कोशिश करी कि सब ठीक हर जगह पहुंचाया जाए। श्री अभय सिंह चौटाला जी, अब ऐसे नहीं ये कोई भाषण नहीं देना इस पे खड़े होकर के। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फसल बीमा कंपनियों की जो लूट हो गई, इस पे बाढ़ की बात आ रही है आपका, आप उसके बाद कहना 0 ओवर में अपनी बात रख देना। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आप बैठिए। आप अभय सिंह चौटाला जी, मैंने बैठाऊं इसको, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अभय सिंह चौटाला जी, आप बोलिए। आप बैठिए, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए।
आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए प्लीज। ऐसे नहीं कुल्लू साहब, आप बैठिए। मैंने अगले माननीय सदस्य का नंबर बोले, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठो, ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं, आप बैठिए। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप बैठिए आप। हाँ, मैं रोक रहा हूं आपको, बैठिए आप। अभय सिंह चौटाला जी।